नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज टुडे। इस वक्त की बड़ी खबर, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के छठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई उत्तर प्रदेश महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। महामहिम ने मेधावी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल एवं मानक उपाधि देकर पुरस्कृत किया। महामहिम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं प्राथमिक विद्यालय के छोटे बच्चों को भी पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। मंच से अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने कुलपति पर नाराजगी व्यक्त किया। कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के पिछले 1 साल के प्रगति रिपोर्ट कार्ड को राज्यपाल महामहिम ने बताया प्रवचन। साथ ही महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय में चल रहे कार्य योजनाओं एवं विश्वविद्यालय की प्रगति पर मंच से ही कुलपति को लताड़ लगाई। सुनते हैं महामहिम राज्यपाल ने और कुछ क्या कहा। 1 करोड़ पीएम उषा से आपको मिला है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपने 13 करोड़ रुपया का प्लान क्या किया हुआ है और सरकार में आपने भेजा है कि नहीं भेजा है 13 करोड़ का प्लान, क्योंकि आगामी 17-18 तारीख को मैं जितनी यूनिवर्सिटी को पीएम उषा में से पैसे प्राप्त हुए हैं ये सब लोगों का प्रेजेंटेशन देखने वाली हूँ। ये न हो कि बलिया यूनिवर्सिटी ने अपना प्लान भेजा ही न हो वहाँ, क्योंकि आपके प्रवचन में ऐसा कुछ नहीं आया। इसी तरह समर्थ पोर्टल में आपने यूनिवर्सिटी ने क्या काम किया है वो आज मैंने नहीं सुना मित्रों से। अभी नेक तो बंद हो गया, इसके जगह पर बाइनरी नाम की एक नई स्कीम आ रही है मित्रों, वो जरा देख लीजिए और आपके अध्यापक को जिम्मेवारी सौंप कर इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि 1 महीने के बाद ये बाइनरी के लिए भी राजभवन में आपको आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने इतनी तैयारी की है मित्रों। मैं वो ध्यान से सुनती थी कुलपति जी का प्रवचन, लेकिन सबसे ज्यादा प्रवचन में आनंदीबेन क्या है, हमारे उपाध्याय जी क्या है, हमारे चौधरी जी क्या कर रहे हैं, वो ही सुनाई पड़ा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ने पिछले 1 साल में क्या काम किया नया, इसमें मैंने कहीं नहीं देखा मित्रों। स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति होती है नहीं होती? स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति होती है नहीं होती है? जरा हाँ के ना तो बोलिए, होती है? नहीं, धीमा आवाज है इसी वजह से सोचती कि नहीं होती है। इसी तरह सांस्कृतिक प्रवृत्तियां होती है कि नहीं होती है? होती है। क्या क्या काम किए थे आप लोग? क्या सांस्कृतिक प्रवृत्तियां करी? ये आपने जो मेरे पास विमोचन करवाया वो तो सब जो नए जो दिन हम वो करते सेलिब्रेट करते वही दिन का मैंने देखा, इसमें और कुछ नहीं देखा। इंक्यूबेशन सेंटर चर्चा कर दी है आपने, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर अभी तक बना नहीं। कौशल विकास सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है ये एरिया के लिए, कौशल विकास में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो हमारे विद्यार्थियों को हम कौशल विकास में आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार का कौशल है सब लोगों में। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। और ये इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के लिए एक स्टूडेंट्स को 7.5 लाख रुपया देने का प्रावधान बजट में किया है। यदि यूनिवर्सिटी ऐसा संकुल ही नहीं बनाएगी कौशल विकास के लिए तो स्टूडेंट को लाभ कैसे मिलेगा? 1.28 लाख करोड़ का बजट हायर एजुकेशन का है मित्रों, और अलग अलग डिपार्टमेंट का तो अलग अलग बजट है।
आपको ये देखना पड़ेगा और प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट भारत सरकार में जाए और सैंक्शन हो, पैसा मिले और इसके लिए आप काम करें तो हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। के लिए प्लान बनाइए मित्रों, कंप्यूटर लैब, प्लेसमेंट सेल, अलग अलग प्रकार की लैब विधि शुरू किया है आप लोगों ने। इसमें लैब है, बनी है, बनने जा रही है, क्या है इसका कोई उल्लेख नहीं हुआ। और 10 वर्ष का प्लान, आगामी 10 साल में ये यूनिवर्सिटी को आप किस तरह आगे बढ़ाओगे, ये साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, ऐसे करते करते यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है मित्रों। अब इधर हमारे पद्मश्री चौधरी जी आए, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोगों को। मिट्टी के बारे में उन्होंने बात बताई, लेकिन हम बैठे पानी है, कुछ आगे बढ़ते नहीं है। तो जितने भी पद्मश्री कृषि जगत में प्राप्त किया हो, ऐसे कृषि जगत के ऐसे होनहार हमारे संशोधकों, रिसर्चर को इकट्ठा करिए और सजेशन लीजिए उनके पास से कि भाई बताइए कि ये यूनिवर्सिटी और ये एरिया कृषि क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले ये होता था, हम उसको जीवित कर सकते हैं मित्रों, जीवित कर सकते हैं फिर से, लेकिन इसमें लैब करनी पड़ेगी, आपको कई प्रयास करना पड़ेगा तो ही जीवित होगा, बाकी तो नष्ट हो जाएगा आपका। तो एक काम ये यूनिवर्सिटी को करना है मित्रों, और करना चाहिए मित्रों। आपको जब भी बाइनरी में जाना है या तो एनआरएफ में जाना है या तो एशिया रैंक में भविष्य में जाना है, तो आपको कुछ न कुछ लेखन कार्य करना ही पड़ेगा मित्रों। सभी यूनिवर्सिटियों ने मैंने मैसेज भेजा था कि आप कोई कंपटीशन करवा दें, स्टोरी करवाई, पेंटिंग करवाया, स्पीच करवाई और एक सुंदर मजा के बुक लेकर मेरे सामने रखी मित्र, मैंने पढ़ा, इतना सुंदर अक्षर। कई बच्चों ने तो कविताएं लिखी है अंदर, अपने तरीके से कविता लिखी है, वो भी शक्ति है कविता लिखने की। ऐसे बच्चों को ढूंढिए और इसको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करिए और भविष्य में जो कंपनियों में उनको इंटर्नशिप करने के लिए जाना है